हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस एजुकेशन जी चैनल। तो मेरा नाम है शुभम राज और आज हम आपको एक खास इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एमईटी एग्जाम के बारे में देने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि जेईई का रिजल्ट आ चुका है, आप में से कई बच्चों का अच्छे रैंक्स आए होंगे, आप में से कई बच्चे अब से आईआईटी या एनआईटी में जाने वाले हैं, पर किन्हीं बच्चों का अच्छे रैंक्स नहीं आए होंगे, उनको आईआईटी एनआईटी नहीं मिलने वाला है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए वीडियो है। तो आप बच्चे निराश ना हो, आपके लिए भी एक अच्छी बात है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। देखिए बच्चों, जो इंडिया में सिर्फ एनआईटी और आईआईटी ही एक अच्छे लेवल पे कॉलेज नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। आपके पास और भी बैकअप प्लान है, ठीक है। आपका ये साल बर्बाद नहीं होगा। तो जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में नेशनल लेवल पे, जैसे कि बिट्स पिलानी हो गया, एसआरएम हो गया, डीटीयू हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक और कॉलेज है एमआईटी, जो अभी फिलहाल ये बहुत ही फेमस हो रहा है, ठीक है। इन 2-3 सालों में ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, अच्छे खासे इसके प्लेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो, ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मणिपाल में। इसके 4 कैंपसेस हैं, 4 स्टेट में है। एक मणिपाल में है ही, जो सबसे टॉप में है, और मुंबई में है एक मणिपाल का कैंपस, फिर एक जयपुर में है, एक सिक्किम में है। तो आज उन्हीं सब की बात करेंगे। क्या चार्जेज होते हैं, क्या कोर्स के फीस होते हैं, कैसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके लेवल क्या होते हैं एग्ज़ाम के पेपर का, और कैसा कैसा क्या प्लेसमेंट होता है, ये सब बात करेंगे आज, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये देखिए, एमईटी एग्ज़ाम 2 फेज़ में अपना एग्ज़ाम लेता है, और इसका जो एग्ज़ाम है MHAHE मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये 2 फेज़ में एग्ज़ाम लेता है, और जो लास्ट डेट होता है फॉर्म फिल करने का वो 15 मार्च होता है, और अप्लीकेशन फ़ीस लगभग 2000 लगते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी जो होता है 50%, आपका जो पीसीएम में है वो 50% होना चाहिए, तब अब जाके इसमें आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, और आपका सब्जेक्ट पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो पीसीएम होना चाहिए एग्जाम में आपका सब्जेक्ट, तभी आपका हो पाएगा। और जो ये एमईटी एग्ज़ाम जो लेता है वो पीसीएम और इंग्लिश का टेस्ट लेता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश से आप घबराइए नहीं, ये एक ज़्यादा लेवल नहीं होता है, मॉडरेट लेवल होता है। तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे ये, ठीक है। और ये जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इसका भी लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता। जैसा इस बार का पेपर था 2025 का सीबीएसई का पेपर था, तो वो तो एक अच्छे खासे लेवल पे थे, लगभग जेईई मेन को टच कर रहा था वो लेवल, ठीक है। तो वैसा इसका लेवल नहीं है, ठीक है। नीट के लेवल तक होता है, नीट से थोड़ा नीचे ही होता है। तो बहुत ही मॉडरेट रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इस एजुकेशन जी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो, जैसा कि रेगुलर हम लोग इन सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। एमईटी एग्ज़ाम हो गया, बिटसेट हो गया, और भी कई सारे एग्ज़ाम हो गए, वेब जी हो गए, वेस्ट बंगाल JEE, उन सभी के लिए हम लोग कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं। आप यूट्यूब के थ्रू या इस एजुकेशन जी के ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हो, अपना प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, एमईटी का जब पेपर कैसा होता है, किस तरह का एग्ज़ाम लेता है, तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता है, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन लेता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और 2 टाइप के सवाल होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, और एनएटी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। और ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होते हैं, और 45 एमसीक्यू होते हैं, और न्यूमेरिकल जो होते हैं 15 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल के। 240 मार्क्स का पूछा जाता है, और एमसीक्यू में 4 मार्क्स आपको सही के दिए जाते हैं, और गलत के लिए 1 मार्क्स काटा जाता है। न्यूमेरिकल में 4 मार्क्स आपको सही के लिए दिए जाते हैं, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग न्यूमेरिकल वाले में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह का पेपर होता है। और जैसा कि बता दिए, जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ही नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और लगभग 60 से 70,000 के बच्चे यहाँ पे आते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, ये मणिपाल का है, ये मणिपाल का कैंपस है, ये मणिपाल का कैंपस है, ये बेंगलुरु का है, और ये जयपुर, और ये सिक्किम, ठीक है बच्चों। तो ये 4 कैंपसेस हैं, और जैसा कि आप जानते हो, ये जो है बेंगलुरु जो है, ये ब्रांच सीएस के लिए बेटर होता है, बेस्ट होता है, फॉर सीएस के लिए ये बेस्ट होता है। और ये भी जयपुर भी
CS के लिए आपको अगर CS ब्रांच करना है तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट होगा। और मणिपाल जो है, ये MIT का जो मणिपाल में है, ये तो एनी टाइम टॉप है ही हमेशा। ठीक है, तो ये 4 कैंपसेस है, आप देख सकते हैं किस तरह का कैंपस बनाया है, कितना शानदार कैंपस लग रहा है देखने में। तो आगे देखते हैं, ये कुछ रैंक की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है तो आपको 17,000 रैंक लाने होंगे, 17,000 लगभग रैंक लाना होगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का देखें तो यहाँ से यहाँ तक है कुछ, ये कंप्यूटर ये है, यहाँ सब कुछ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको 5,000 का रैंक कम से कम आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे AI एंड मशीन लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, तो वो 2,000 रैंक होने चाहिए, तब आपको इन सब कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है 2,000 रैंक लाना कुछ बड़ी बात नहीं है 60,000 बच्चों में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये कोर्सेज के कुछ फीस हैं कि आपको अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस का हम बता दें तो देखिए बीटेक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देखिए लगभग 19 लाख, लगभग 20 लाख कोर्सेज के फीस लगेंगे। टोटल 4 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 4 साल के कोर्स होते हैं, उसमें आपको 20 लाख रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, और हॉस्टल का कुछ जोड़ लें 10, 5, 6 लाख, तो 20-25 लाख टोटल आपको लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए है, ये अच्छा खासा फीस है, ये तो हम कहेंगे एक अच्छी खासी फीस है यहाँ पे। तो जिनके फैमिली का ईयरली इनकम 8 लाख से कम है उनके लिए AICT एक गूगल, जैसे ही आप एग्ज़ाम निकालोगे तो AICT आपको एक गूगल फॉर्म देंगी, और वो जब आप फिल करोगे तो आपको रैंक के अनुसार आपके रैंक के अनुसार आपको अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग आपको उसमें छूट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से आप वो अप्लाई करोगे तो आपको लगभग 50% फीस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से एक और तरीका है, आप मेरिट के थ्रू जा सकते हो, स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के थ्रू आपको अच्छा खासा उसमें आपको कमी मिलेगी फीस में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पिछले साल का प्लेसमेंट रेट है, लगभग 73% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था पिछले साल। और यहाँ 220 प्लस कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटर आए थे पिछले साल, जिसमें से L&T और गूगल, बहुत अच्छे लेवल के कंपनी थे। और देखिए यहाँ पे पिछले साल जो मैक्सिमम जो पैकेज लगा था वो 51 लाख पर एनम का लगा था, 51 लाख का लगा था, और एवरेज 10 लाख। ठीक है, तो एक अच्छा खासा पैकेज देती है ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं। तो लास्ट में देखिए ये जो टॉप 50 होते हैं उनका लगभग 25 से 26 लाख का एवरेज पैकेज लगता है, और जो टॉप 100 में आते हैं उनका 20 से 22 लाख के बीच पैकेज लगता है। यहाँ पे देखिए पिछले साल का सब डेटा है, 150 जो आते हैं उनके 19 से 20 लाख उनका पैकेज लगता है। तो बहुत ही अच्छा शानदार कॉलेज है। मैं तो चाहूँगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, घबराने की कोई बात नहीं है, एक अच्छी खासी कॉलेज है ये। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।